everyone. Today we are going to discuss something very important for CSS preparation. ये है CSS के पास्ट पेपर्स के CSS पे जब आप पास्ट पेपर्स जो हैं वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपकी नोट्स मेकिंग का पार्ट क्यों होना चाहिए और एग्ज़ाम में आपने पेपर देने से पहले ये क्यों रीड करने हैं। तो आज हम इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पास्ट पेपर्स दिखाती हूँ और उससे हम एनालाइज करेंगे कि क्यों ये पास्ट पेपर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें, ये एक पास्ट पेपर है हमारे पास जिसका टॉपिक है प्लाटो। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि आपने पॉलिटिकल साइंस फॉर इंस्टांस प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपका ऑप्शनल है। आपने उसमें सबसे पहले टॉपिक प्रिपेयर किया प्लाटो। प्लाटो में आपने क्या किया, उसकी थीरीज प्रिपेयर की, उसका अरिस्टोटल के साथ कंपैरिजन किया, क्रिटिकल एनालिसिस किया, उसके बाद आपने इसके बारे में इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो अंडरस्टैंड किया। यानी प्लाटो के बारे में आपने मल्टीपल चीज़ें रिसर्च की और इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी आपने उसको अंडरस्टैंड किया। अब आपने क्या करना है कि अब आपको पास्ट पेपर का सवाल आता है, आपने देखना है कि इस सवाल को कैसे हैंडल करना है। ये सारी मेहनत जो आपकी होती है ना, ये आपकी पेपर से पहले की मेहनत है, ये आपकी 30% होती है। ये मेहनत आप कितनी भी कर लें ये आपको पास नहीं करवा सकती जब तक आप ये वाली मेहनत नहीं करते। अब देखिए, एग्जामिनर ने आपसे सबसे पहले पूछा क्रिटिकली एनालाइज। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जामिनर किस मूड में है। उसके बाद द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लाटोज रिपब्लिक। अब वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि प्लाटो कहता है कि मेरा एक रिपब्लिक है जिसकी उसने अपनी बुक में सारी ये फीचर्स बताए हैं। अब आपने उसके फीचर्स बताने हैं और पहले सवाल को आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिनर को बताना है कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा आता है कि डू यू थिंक दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स आर वैलिड इवन टुडे, कि इसके कुछ हिस्से आज भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने कंटेम्प्ररी जो आपका एरा है उससे लिंक करना है। अब आपके सवाल के दो पार्ट्स होंगे, मैं इस सवाल को डिकोड करके बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि पास्ट पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के दो पार्ट हो गए। अब इसमें आपने मार्क्स की डिवीजन करनी है कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स की वैल्यू रखता है। फिर आपने अपनी हेडिंग्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। फिर आपने अपना एक बेसिक सा अच्छा सा इंट्रो लिखना है जिसमें ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए। फिर आपने उसमें फ्लो चार्ट्स और डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है। तो आप जब पास्ट पेपर करते हैं तो आपको ये सारा अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जामिनर कैसे सवाल देता है। लाइक सिमिलरली 10th क्वेश्चन देखें जो कि 2015 के पेपर में आया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिलोसफर किंग। अच्छा, शॉर्ट नोट का क्या मतलब है और फिलोसफर किंग पे आपने कितना डीप जाना है, कैसे इस सवाल से अगर 10 नंबर का तो 10 लेना है, 20 नंबर का तो 20 नंबर लेने हैं। तो ये सारा कुछ आपका पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। आप कितनी ज़्यादा नोट्स मेकिंग कर लें, कितना ज़्यादा रट्टा लगा लें, कितने ज़्यादा मॉक्स दे लें, जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो बंदा आपको एग्जामिन कर रहा है यानी आपका एग्जामिनर, उसका क्या माइंडसेट है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे कोटेशन चाहता है, रेफरेंसेस चाहता है, क्या चाहता है, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। इस चीज़ को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे पास्ट पेपर से। यानी CSS में आपके लिए सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, आप जस्ट रीडिंग कर इट इज़ नॉट इनफ फॉर यू। एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप जिसके सामने जिसको अपना पेपर दे रहे उसकी समझ होनी चाहिए आपको। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा हल निकाला है, आप उस पर अमल कर सकते हैं कि CSS एस्पिरेंट क्या करें। सबसे पहले पास्ट पेपर्स, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ याद रखें, पास्ट पेपर्स आपने निकालने हैं, पास्ट पेपर्स की इवेल्युएशंस करवानी है आपने, उनको अच्छे से सोल्व करना है, यानी उनको पूरा पूरा पेपर को सोल्व करना है। इसको आपने टाइम बाउंड नहीं करना, यानी आपने इसको ऐसे सोल्व करना है जैसे आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अपना बेस्ट देना है। तो उसके लिए मैंने एक सेशन डिज़ाइन किया है जिसमें आपके दो पेपर, जो फर्स्ट 2 पेपर्स होंगे उसमें टाइम बाउंड नहीं होगा, लेकिन लास्ट 3 पेपर्स, क्योंकि हम 5 ईयर्स के पेपर करेंगे तो लास्ट 3 पेपर हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे इसमें। तो इस सारे सेशन में मैंने क्या आपके लिए ऐड किया है कि एक तो हम क्वेश्चंस को एग्जामिनर के एंगल से अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है, वो हमारी सुनना चाहता भी है या नहीं है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेलिवेंसी और इर्रेलिवेंसी, इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को चाहिए या ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ के रिपीटेड थीम्स कौन से, और वो थीम्स आप लास्ट डे रिवाइज करके जाएं।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड। अब देखें, आपने प्लाटो सारा रीड किया है, आपने अरिस्टोटल सारा रीड किया है, बट एग्जामिनर आपसे सारा जो है क्रैम्ड कंटेंट नहीं मांग रहा। वो ये नहीं कह रहा कि जो आपने रट्टा लगाया है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। वो कह रहा है कि जिस तरीके से मैंने सवाल पूछा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सवाल पूछा है, मुझे उसी में ही जवाब चाहिए। तो आपने भी उसी में ही जवाब देना है, आपने अपनी तरफ से नहीं देना। तो आपने क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड को अंडरस्टैंड करना है। इस सेशन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी। इसके बाद आंसर में रेलिवेंट चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, आंसर में रेलिवेंट चीज़ों का क्या मतलब है? आंसर में एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में क्या आएगा? फ्लो चार्ट्स में आपको बताऊंगी कि आपने फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। मैप्स अगर रिक्वायर्ड हो किसी क्वेश्चन में तो मैप्स के बारे में हम सीखेंगे। इसके अलावा कोटेशंस, क्योंकि कोटेशंस भी ऐड करनी होती है। रेफरेंसेस हमने ऐड करने होते हैं। जो हेडिंग्स है वो हमने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनानी होती हैं। इसके बाद उसकी लेंथ को हमने मैनेज करना होता है, टाइम को हमने मैनेज करना होता है, और हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। उसके मार्क्स के हिसाब से हमने उसको जो डिवाइड करना होता है कि कितना पार्ट कितने मार्क्स की अहमियत रखता है। और हमने उसको अनलिमिटेड नहीं करना, हमने उसको लिमिट देनी होती है। तो ये सारा कुछ हम इस सेशन में सीखेंगे। इसके अलावा हाई स्कोरिंग आंसर कौन सा होता है इसके बारे में देखेंगे, और एवरेज आंसर, एक हाई स्कोरिंग आंसर सेम मटेरियल सेम कंटेंट कैसे एवरेज बन जाता है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। और टाइम को इफेक्टिवली आपने डिवाइड कैसे करना है, एक ये भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। और ये सारा सेशन जो होगा ये एक सब्जेक्ट 15 डेज़ का होगा। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट भी इनरोल करवा सकते हैं। लाइक आई एम ऑफरिंग पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ब्रिटिश हिस्ट्री। यानी जो आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन होंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें अगर एक अच्छा लगे फिर आप दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू कि अगर आप इस तरह पास पेपर को एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को करते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें ये आपने करना है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हु शुड ज्वाइन इट। ये सबके लिए नहीं है सेशन। इसमें एक तो ये है कि CSS 2027 के एस्पिरेंट्स ज्वाइन करें, वो लोग जिनका सिलेबस कवर हो चुका है। जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें ये चीज़ भी है कि आपकी नोट्स मेकिंग का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर वो लोग जिनको रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में आइडिया चाहिए। लाइक एक लोग होते हैं हार्ड वर्क करने वाले, एक होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले। अच्छा, मैंने अपनी CSS की जो जर्नी है ना वो जस्ट लेस देन 5 मंथ्स में कंप्लीट की है, बट देर आर मल्टीपल CSS एस्पिरेंट्स, इवन CSPs जो कि 2 साल 3 साल से ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो हमारी स्ट्रेटजी का और स्मार्टनेस का होता है। तो इस सेशन में हम स्मार्टनेस के साथ एक क्वेश्चन को, एक पेपर को भी हैंडल करना सीखेंगे। लाइक आपके पास एक पेपर है, उसमें 4 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको 2 सवाल अच्छे से आते हैं, एक उनको बुरा आता है और एक उनको आता नहीं होता। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है हमारे साथ। तो आपने इस सिचुएशन में कैसे अच्छे मार्क्स लेने, इस चीज़ को भी हमने मैनेज करना है। पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, अपनी स्ट्रक्चर को मैनेज करनी, हर चीज़ को मैनेज करना है। तो इस सेशन में 15 डेज़ में हम ये सारा कुछ सीखेंगे। इसमें ये होगा कि अल्टरनेटिव डेज़ में आपके टेस्ट होंगे, यानी जो 5 ईयर्स के पास पेपर है हम पास पेपर को ही सॉल्व करेंगे। पहले जो 2 पेपर होंगे उनमें टाइम बाउंड नहीं होगा, उनमें आपको GPT यूज़ करने की इजाज़त होगी, उनमें आप मतलब मेरे से पूछ पूछ के कर सकते हैं सारा पेपर। लेकिन उसके बाद वाले जो हैं वो हम सारी जो स्ट्रेटजी सीख जाएंगे उन पर अमल करते हुए लास्ट वाले 3 पेपर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें क्वेश्चन की डिमांड को एनालाइज करना सीखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ये है कि जो वो पूछ रहे आप उसका जवाब दें। अब आंसर को स्ट्रक्चर करना, रेलिवेंसी इररेलिवेंसी को अंडरस्टैंड करना, एग्जामिनर ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में सीखेंगे ओवरऑल। और इसमें पास्ट पेपर का जो ट्रेंड रहा है कि आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए क्या नहीं रिवाइज करनी चाहिए, ये सारा कुछ भी आप इसमें सीखेंगे। इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपने ये वाला जो नंबर दिया हुआ है 0306965330, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करने, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, वन मोर थिंग कि आपको लाइक अगर आप ये सेशन नहीं ज्वाइन भी करना चाहते तो आपके लिए एक टिप है कि आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर्स जो भी 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स हैं उनको लेना है, उनको सोल्व करना है, उनकी आउटलाइन बनानी है और उनको अपनी नोट्स मेकिंग का हिस्सा बनाना है।
जब लास्ट डे होगा आपका, लाइक लास्ट आवर्स होंगे, तो उनको आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है और आप उस हिसाब से अपना माइंड सेट बना सकते हैं। लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई है कि पास्ट पेपर्स क्यों सीएसएस के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कि आपने देखें इस ईयर्स में टोटल 2025 में टोटल 300 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो सीएसएस का रिटर्न पास करते हैं। उनमें सिर्फ 170 की एलोकेशन होती है और नियरली हाफ जो 170 के करीब स्टूडेंट्स हैं उनकी एलोकेशन नहीं होती। उसकी रीज़न पता क्या है? मार्क्स। अब हम सीएसएस में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको मार्क्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मार्क्स में हर स्टूडेंट बेस्ट से बेस्ट और बेटर स्ट्रेटजी लेके आता है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपने आंसर को बेस्ट बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी को बेस्ट बनाएं, अपने पेपर पूरा करके आएँ, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बनाएं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, आंसर राइटिंग टेक्निक्स, तो ये सारा कुछ, तो आप एक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं 15 डेज़ का। ये जो सब्जेक्ट का सेशन होगा, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट भी इनरोल कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूसली ओवरऑल जो 4 मंथ्स का सेशन है, मतलब ओवरऑल वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे। बट जो 15 डेज़ का सेशन है इसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, ब्रिटिश हिस्ट्री मिल जाएगा, पंजाबी का सब्जेक्ट होगा, इस्लामिक स्टडीज़ होगा, पाकिस्तान अफेयर होगा, करंट अफेयर होगा। जो डिफरेंट सब्जेक्ट है ये सारे ऑफर कर रही हूँ मैं, और मैं आपको इंडिविजुअलाइज्ड वे में बताऊँगी कैसे आपने अपने आंसर को बेहतर करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है। तो एनीबडी, अगर कोई आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।